जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रुत देव जी ने कहा, भगवान के दर्शनानंद में मग्न हृदय राजा ने साष्टांग प्रणाम कर दीर्घ काल तक विस्मय मग्न नेत्रों से भगवान के दर्शन किए। राजा बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा चंदन आदि से भगवान की पूजा में लीन हो गया। मूढ़ मतियों को मोहित करने वाले भगवान की महानताओं का राजा स्मरण करने लगा और स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ, विश्व स्वामी, आदि रूप तथा पालक पोषक, उत्पत्ति करता तथा संहार करता है। समस्त देवगणों, असुरों तथा मनुष्यों के आप पूर्ण मनोरथ रूप हैं। आपकी ही कृपा प्रभाव से मुझे प्रसन्नता, वैभव तथा यश प्राप्त हुआ है। मैंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी, आकाश, जल, वाणी, मन इत्यादि की इस कारण से उपासना नहीं की, क्योंकि ये दीर्घ काल में दुख निवारण करते हैं। आपके चरणाविद समूल दुख तथा अघनाशी हैं। सांसारिक दुखों के मूल स्त्री पुरुष इत्यादि में मैं मोह ममतावश भ्रमित रहा। आपके कृपाधारी चरणों के ध्यान से मुक्त बना रहा। मूर्तावश स्त्री विषय सुख वैभव कामना में लिप्त होकर दुखी तथा भ्रमित बना रहा। हे प्रभु, आज ऐसी कृपा करो। आप जीव को कृतार्थ करते हैं, तब उसे संत समागम प्राप्त करते हैं। इस कृपावश विशाल सागर समुद्र जीव हेतु गोचरण समान सीमित हो जाता है। हे प्रभु, संत समागम वंश जीव की बुद्धि आप में आकृष्ट होकर रम जाती है। हे प्रभु, आपने मुझे अनुग्रहित किया। इस कृपा के सम्मुख मेरा विशाल राज्य भी तुच्छ है। हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी अचल चरण भक्ति प्रदान करें। स्त्री पुरुष कोशादी की कामना से मुक्त कर मुझे अपने चरणाविंद चिंतन का स्थायी भाव प्रदान करें। मेरी रचना आपकी दिव्य कथा कथन में प्रवृत्त हो, नेत्र आपकी प्रतिमा दर्शन में लीन हो, कान आपकी कथा श्रवण में प्रवृत्त हो तथा जीवा आपके गुणगान में ही पूर्ण समर्पित हो। मेरे चरण मुझे आपकी कथा स्थल पर ले जाएं, सदा आपकी वंदना मुद्रा धारण किए रहूं। राजा की ऐसी भक्ति में स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान जल्दी गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, तुम मेरे भक्त समूह में श्रेष्ठ हो गए हो। भविष्य में जो प्राणी तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति को करेंगे, उनसे प्रसन्न होके मैं उन्हें भक्ति तथा मुक्ति दोनों ही दूंगा। आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो प्राणी पितृगणों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेगा, वह अक्षय होगा। आज के दिन किया गया अल्प धर्म कर्म भी अक्षय फलदायी है। आज के दिन जो साधक कुटुंबी विप्र को गोदान करता है, उसे भक्ति मुक्ति सहित समस्त संपत्ति प्राप्त होती है। वैशाख धर्म पालन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा प्राणी जो ब्रह्मचर्य रहित है तथा समस्त धर्मों का त्याग कर चुका है, वह भी निरंतर वैशाख मास धर्मों का पालन करते रहकर मेरे परम पद को प्राप्त करता है। जो प्राप्ति जब तप यज्ञ सांख्य योग इत्यादि द्वारा प्राप्त होना संभव नहीं है, वह मेरा दुर्लभ धाम मात्र वैशाख मास धर्मों के पालन करने से ही सबको प्राप्त हो जाता है। यह उत्तम वैशाख मास बहुत ही पवित्र है। वैशाख धर्म से तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब तुम देव दुर्लभ यथोचित भोगों को भोग कर मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। देवादिदेव भगवान विष्णु राजा को ऐसा वर देकर सबके सम्मुख ही तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। देवादिदेव भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य में उसकी आस्था ही नहीं थी। उनकी कृपा से ही समस्त प्रजाजन, अमात्य, स्त्री, पुत्र आदि सबको वह प्रिय हो गया। वह राजा वैशाख मास के धर्मों का पालन करता रहा। इसके प्रभाव से उसे पुत्र पुत्रादि सहित सब कुछ प्राप्त हो गया तथा देव दुर्लभ मनोरथों की पूर्ति सहित समस्त सुखों की प्राप्ति हुई तथा लौकिक जीवन के पश्चात चक्रधारी भगवान विष्णु की दुर्लभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।